आजकल मैं फिल्में देखने के लिए जब मल्टीप्लेक्सेस में जाता हूं तो ये देखकर मलाल होता है कि ऐसे खुशनुमा सिनेमा गुरुदत्त, बिमल रॉय, वी शांताराम, महबूब खान और राज कपूर जैसे निर्देशकों को क्यों उपलब्ध नहीं हुए। और दिल में ये आरजू उठती है कि काश इन खुशनुमा सिनेमाओं को आज के गुरुदत्त, बिमल रॉय, वी शांताराम, महबूब खान और राज कपूर मिले। तो आइए इसी आरजू के साथ वापस लौटते हैं गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा के दौर में। आएगा, 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 आएगा आने वाला, आएगा, आएगा, आएगा। हम देख चुके हैं कि 1949 में महबूब खान की अंदाज, राज कपूर की बरसात और बॉम्बे टॉकीज की महल के द्वारा गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा की बुनियाद रखी गई, जो 1975 में फिल्म शोले के माध्यम से अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। 1950 से लेकर 1975 तक का हिंदी सिनेमा एक से बढ़कर एक कमाल की फिल्मों से भरा है, परंतु गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा के पहले राउंड में हम केवल हर वर्ष की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर यानी वर्ष की सबसे लोकप्रिय फिल्म का अवलोकन करेंगे, क्योंकि सिनेमाया की मान्यता है कि सिनेमा सांस्कृतिक लोकतंत्र है। जिस प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र में हम अपनी सरकार को चुनते हैं, उसी प्रकार सांस्कृतिक लोकतंत्र में हम अपने सिनेमा को चुनते हैं। लोकप्रिय सिनेमा हमारी भावनाओं और हमारी आकांक्षाओं का चलचित्र है। सन 1950 की सबसे लोकप्रिय फिल्म है फिल्मिस्तान की समाधि फिल्म, जिसके निर्देशक हैं रमेश सहगल और नायक हैं सुपरस्टार अशोक कुमार। उनके सामने नायिका का रोल निभा रही हैं नवोदित नलिनी जयवंत। सह कलाकार हैं कुलदीप कौर और श्याम। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस कहानी के केंद्रीय पात्र हैं, जिनकी भूमिका निभा रहे हैं अभिनेता कॉलिंस। अगर मेरी बातों का आपके दिल पर कुछ असर हुआ है तो मैं आजाद हिंद फौज के फंड के लिए इस हार की नीलामी करता हूं। बोली लगाइए। जब इस नीलामी में नेताजी के हार की उपयुक्त बोली नहीं लगती तो फिल्म का नायक शेखर भी इस नीलामी में शरीक हो जाता है। 1 लाख। और आखिरकार 7 लाख रुपए आजाद हिंद फौज के कोष में दान कर नायक उस हार और नेताजी के आशीर्वाद को प्राप्त करता है। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर। शेखर, भारत मां तुम जैसे नौजवान पैदा करके गुलाम नहीं रह सकती। तुमने मुझे अपना सब कुछ दिया है, इसलिए ये हार तुम्हें मिलेगा। ये सूचना एक खबरी के द्वारा बॉस तक पहुंचती है, जो एक खुफिया ब्रिटिश एजेंट है, और वो इस सूचना को ब्रिटिश आर्मी को भेजता है। राम प्रसाद का बड़ा लड़का सुरेश ब्रिटिश फौज में है। ये खबर वायरलेस से ब्रिटिश हाई कमांड को भेज दो। यस बॉस। तुम्हारा भाई ने आईएनए को 7 लाख रुपया दिया है। मेरे भाई ने? यस। हाई कमांड ने तुमको सिंगापुर भेजने को डिसाइड किया है। तुम्हारा पहला काम अपने भाई को ये बेवकूफी से रोकना होगा। अपने पिता से शेखर की शिकायत करता है, परंतु उसके पिता स्वयं एक बहुत बड़े देशभक्त निकलते हैं। आजाद हिंद फौज ब्रिटिश की बागी फौजों से ही बनाई गई है, और जब फौजें बगावत कर जाएं, तो कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकती। इस जंग में आजाद हिंद फौज की फतेह हो या शिकस्त, लेकिन दिल्ली के लाल किले पर हमारा तिरंगा लहराएगा और जरूर लहराएगा। शेखर के आने से पहले
वहां से निकल जाना चाहता है, मगर शेखर आकर उसका रास्ता रोक लेता है। मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम वतन के दुश्मन हो, इसलिए तुम हमारे भी दुश्मन हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। एक जबरदस्त टकराव होता है जिसमें शेखर घायल होकर बेहोश हो जाता है। तब सबसे छोटा भाई प्रताप ऊपर के कमरे से बंदूक लेकर आता है। खबरदार, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। अगर जान प्यारी है तो अपनी जगह से मत हिलो। इस प्रकार आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंग्रेजों के साथ संघर्ष की कहानी एक पारिवारिक संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। यह हिंदी सिनेमा का एक फॉर्मूला है जिसे हम फिल्म दर फिल्म देखेंगे, क्योंकि हिंदी सिनेमा भली भांति जानता है कि दर्शकों के इमोशन उनके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो परिवार हमारे समस्त इमोशंस की खान है। इसलिए हिंदी सिनेमा व्यापक सामाजिक मुद्दों को बहुत ही कुशलता के साथ पारिवारिक मुद्दों में तब्दील कर देता है। क्या हुआ सुरेश? वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। पिताजी ने मुझे डांट दिया। शेखर ने गद्दार का गिरफ्तार करने की कोशिश की और प्रताप ने तो गोली ही चला दी। तो फिर क्या, मैं बच गई। वो डॉली नाम की एक एंग्लो इंडियन डांसर होती है बच गए। और फिल्म की नायिका लिली डॉली की छोटी बहन है। आई एम सॉरी। आ लिली आ। यहाँ पर फिल्म ये भी रिवील करती है कि डॉली को जापानियों और उनके सहयोगियों से बहुत सख्त नफरत है और इसीलिए वो ब्रिटिश एजेंट बॉस के खुफिया एजेंट के रूप में काम कर रही है। ब्रिटिश हवाई बेड़ा आईएनए और जापानियों की फौज पे बम बरसाएगा। आईएनए का खात्मा, जापानियों की हार। यस। अब तक फिल्म का नायक शेखर आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर चुका है और आजाद हिंद फौज के फौजियों पर जासूसी करने के इरादे से डॉली अपनी छोटी बहन लिली के साथ बॉस के आदेश पर आजाद हिंद फौज के कैंटोनमेंट में एक डांस परफॉर्मेंस प्रस्तुत करती है। डांस परफॉर्मेंस के दौरान नायक शेखर नायिका लिली की ओर आकर्षित होता है, जिसे देखकर बॉस और डॉली बहुत खुश होते हैं क्योंकि यही उनकी प्लानिंग है। शेखर को एक सीक्रेट संदेश के साथ बैंकॉक भेजा जाता है, जिसकी जानकारी बॉस को लग जाती है और वो लिली को उसी फ्लाइट का टिकट बुक कराते हैं जिस फ्लाइट में शेखर बैंकॉक जा रहा है। अच्छी बात है, आपकी मेरी मुलाकात हमेशा इत्तेफाकी हुआ करती। वहाँ मेरा टाउन हॉल में हार खरीदना और आपका वहाँ ताली बजाना, फिर मेरा ट्रेनिंग कैंप में जाना, वहाँ भी आपका चले आना। अब ये प्लेन में नायिका लिली वो खुफिया मैसेज चुराने में कामयाब हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आजाद हिंद फौज का मिशन नाकामयाब हो जाता है क्योंकि ब्रिटिश वायुसेना उस पर बमबारी कर देती है। और इस प्रकार फिल्म एक बहुत ही विषम परंतु रोचक रूप धारण कर लेती है, जो एक प्रेम कथा भी है, पारिवारिक कहानी भी है, वॉर फिल्म भी है, स्पाई थ्रिलर भी है और सबसे ऊपर एक देशभक्तिपूर्ण फिल्म भी है। राष्ट्रपिता, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ये आजादी की जंग जीत जाए। इस प्रकार इतने सारे रसों का समावेश करना केवल हिंदी सिनेमा द्वारा ही संभव है। पश्चिमी फिल्में एक रस में बनती हैं, मसलन एक्शन फिल्म वीर रस में, कॉमेडी फिल्म हास्य रस में, लव स्टोरी श्रृंगार रस में, स्पाई थ्रिलर अद्भुत रस में, परंतु हिंदी सिनेमा समस्त रसों का समावेश करके एक फिल्म बनाता है और नाट्य शास्त्र के अनुसार गायन
और नृत्य नाट्य का अभिन्न अंग है। इसके लिए मधुर गीत और संगीत हिंदी सिनेमा के अभिन्न अंग होते हैं। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। इन सभी गुणों से संपन्न होने के कारण समाधि 1950 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। आइए इसी प्रकार अपने सीनियर्स से कामयाब फिल्में बनाने के गुर सीखें सिनेमाया को देखते हुए।